ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिसके बल पर वो 2000 की भी भीड़ किसी सभा में जुटा ले। निशांत आ रहे हैं 100% आपके फोर्स व्यूज के माध्यम से मैं दावे के साथ 110% दावे के साथ कह रहा हूं पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। निशांत कुमार जिस जाति से आते हैं उन जातियों का बहुल है। बिल्कुल 100%। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार के दिग्गज और बेबाक बेखौफ बोलने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी से ये जनता दल यू और खासकर निशांत कुमार, आपने सुना था कि मेरे पिताजी को अगला मुख्यमंत्री बनाने का कमिटमेंट अमित अंकल ने कर रखा है। उस नौजवान के दर्द को समझिए कि मेरे पिता को सीएम बनाने का कमिटमेंट किसी ऐरे गहरे लोगों ने नहीं, अमित अंकल मतलब अमित शाह देश के गृह मंत्री ने किया है। जब आप निशांत की बात कर ही रहे हैं तो ये बताइए कि क्या उनके भी आने की संभावना है क्या? निशांत विधानसभा का चुनाव 2025 में इस्लामपुर से लड़ेंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। निशांत कुमार बैकडोर से पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अगले चुनाव में वो विधानसभा का चुनाव लड़कर आएंगे। तो अगर अस्वस्थता का बहाना मिला और जदयू में बिखराव की स्थिति बनी और एनडीए बिना नीतीश के सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई, तब तो फिर यह भी हो सकता है कि अचानक से नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसलिए कि सत्ता तो कोई खोना चाहेगा नहीं। देखिए, अगर और मगर की बात मैं नहीं करूंगा और कयास की बात नहीं करूंगा। जिन लोगों को यह लगता है कि जदयू में बिखराव हो जाएगा, तो जदयू में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बात हम नहीं कर रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद अगर स्थिति ऐसी बनी कि माइनस नीतीश एनडीए की सरकार नहीं बन सकती और नीतीश कुमार बतौर सीएम स्वस्थता के कारणों से नहीं बन सकते हैं, ऐसी स्थिति में जदयू में कौन आगे आएगा? लीडर के सवाल पर तो फिर मैं बता देता हूं, मैं उपेंद्र जी बता देता हूं कि अगर सरकार एनडीए की नहीं बनी या फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की राह में भाजपा ने रोड़ा डाला, तो नीतीश कुमार को जिस बाउंसर की तरफ संकेत कर रहे हैं, फिर जो है दो भाई, एक सीएम दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा। मतलब निशांत सीएम और तेजस्वी डिप्टी सीएम या तेजस्वी सीएम? नो 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 तेजस्वी सीएम और निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब दूर दूर तक भाजपा की रणनीति और राजनीति बिहार में नहीं चलेगी और भाजपा कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी का जादू पूरे देश से खत्म हो चुका है। पिछली बार वो जो है सिंदूर बेचने आए थे, उनका सिंदूर बिका नहीं। आज भी अगर बिहार के पैमाने पर अगर गौर कीजिए तो भाजपा के अंदर कोई वैसा नेता नहीं है जिसको सीएम प्रोजेक्ट करके भाजपा बिहार में अपनी सरकार बना सके। बल्कि ये कहें कि उनके पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिसके बल पर वो 2000 की भी भीड़ किसी सभा में जुटा ले। चलिए, वो तो बात की चीज है, लेकिन हम ये देख रहे हैं आपकी बातचीत से कि निशांत आ रहे हैं। उनका बिल्कुल, नो डाउट, 100% आपके फोर्स व्यूज के माध्यम से मैं दावे के साथ 110% दावे के साथ कह रहा हूं कि निशांत कुमार अगले चुनाव में इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो इस्लामपुर का कुछ अगर जातीय और राजनीतिक समीकरण आप बता दें, वहाँ अभी विधायक कौन है, किस पार्टी का नेता वहां जीतते रहा है, कौन सी जाति का क्या समीकरण है? देखिए, उतना मैं नहीं जानता हूं। वहां जो है ऑलवेज निशांत कुमार जिस जाति से आते हैं उन जातियों का इस्लामपुर में बाहुल है और ऑलवेज वहां से उसी जाति का विधायक बनता आया है।
इसलिए सुरक्षित सीट, मतलब कहने का मतलब है कि सुरक्षित सीट खोज ली गई है निशांत के लिए। उनके लिए सुरक्षित सीट का सवाल नहीं है। उनके पिताजी का जो सीट है वो हरनौत भी है। अगर मगर हुआ तो वो इस्लामपुर की जगह हरनौत से लड़ लेंगे और चुनाव भारी वोट से जीत जाएंगे। उनके पिताजी हरनौत से लड़े हैं चुनाव, 1985 में उनकी जीत हुई थी। उसके बाद तो विधानसभा चुनाव लड़े नहीं। 89 से लगातार 6 बार MP बने, केंद्र में मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में। निशांत कुमार की एंट्री तय है और बिल्कुल 110%। 110% ये दावा संजय वर्मा का है। बिल्कुल संजय वर्मा का दावा कभी खाली नहीं जाता है। अरे वाह, तो फोर्थ व्यूज के दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी बात संजय वर्मा ने आपको बताई कि हर हाल में 2025 में चाहे जहां से भी हो, इस्लामपुर या हरनौत, निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में आएंगे। अगर 2020 की तरह या कुछ इधर उधर का खेल भाजपा ने करने की कोशिश की तो CM तेजस्वी और डिप्टी CM निशांत कुमार, ये भी हो सकता है। ये बिहार है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार ने हमेशा राजनीति की दिशा दशा सब कुछ उलट पुलट के धर देती है बिहार। इसलिए क्या होगा बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन संजय वर्मा ने डंके की चोट पर यह बात कही कि निशांत आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। थैंक यू उपेंद्र जी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी